पॉलिटिकल कमेंटेटर के प्रायोजक हैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। थिंक सक्सेस, थिंक एमएमयू। MM University. Think success. Think MMU. पॉलिटिकल कमेंटेटर के सह प्रायोजक हैं सार्थक संवाद एकेडमी। FMCG प्रोडक्ट की बेहतर गुणवत्ता दे रहा है सीड ट्रेड, वन स्टेप फॉर सेविंग। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज लोकप्रियता के इस प्रोग्राम में यह बातचीत करना है कि कोरोना के इस काल में हमारे दुनिया के और हमारे देश के नेताओं की लोकप्रियता में क्या इजाफा हो रहा है। एक तरफ महामारी से दुनिया परेशान है तो दूसरी तरफ लोकप्रियता में हमारे नेता अव्वल दर्जे के हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो कुछ ही मामलों में, जैसे ट्विटर का मसला हटा दिया जाए, तो हर मामले में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनसे कहीं ना कहीं कई तरीके से आगे निकल गए हैं। फेसबुक में देखा जाए तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप 2,60,70,00,000 फॉलोअर्स के संदर्भ में हैं, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस डेटा को तेजी से आगे बढ़ाते हुए करीब 4.5 करोड़ को पार कर दिया है। मैं यहाँ डेटा का पूरा लिखित मापदंडों में सिर्फ बातचीत करने का मूड लेके नहीं आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या जिस तरीके से शीर्षस्थ दुनिया में नेताओं की पहुँच होती है, लोकप्रियता बढ़ती है, उसके क्या कारण होते हैं। ऐसी क्या वजह होती है कि हमारे देश में बहुत सारे या दुनिया में बहुत सारे नेता एक गगनचुंबी लोकप्रियता को प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण, प्रधानमंत्री मोदी की सहजता, प्रधानमंत्री मोदी की शांति और मिलने जुलने का जो सहज तरीका है, क्या इसकी यह भी एक बड़ी वजह है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों से जिस तरीके से अपनी स्वीकार्यता कराई, क्या उसके पीछे उनकी सहजता, उनका शांति या उनमें मिलने जुलने की जो प्रक्रिया है या गले मिलने की जो एक परंपरा का विकास उन्होंने किया, क्या यह सब प्रमुख कारणों में से देखा जा सकता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ऐसे ही कारण प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ और भी अनेकों कारण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन हम दूसरे खेमे में चलते हैं कि आखिर कोरोना के इस महामारी के युग में, जहां मार्च में या फरवरी में लोकप्रियता का ग्राफ कुछ और था और ऐसी महामारी के बीच में जुलाई आते आते या जुलाई खत्म होते होते आप देखेंगे 20 जुलाई के इर्द गिर्द के आसपास की बात कर रहे हैं, वहां पर लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो ऊंचाई ले रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अगर मैं देखना चाहूँ, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात करना चाहूँ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, इतना ही नहीं, मैं कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, इन तमाम देशों से जुड़े या यूरोप के देशों में हम चाहे फ्रांस चले जाएं, इटली चले जाएं, जर्मनी की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, आखिर लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों का ग्राफ कम ज़्यादा क्या इस महामारी के दौर में हुआ है? बहुत ऐसा एक आकलन है कि देशभक्ति में उछाल बहुत देर तक नहीं रहता है। देशभक्ति में उछाल बहुत देर तक नहीं रहता, लेकिन अगर चुनाव मंदी में हो तो वो महंगा पड़ता है। तो क्या महामारी के इस दौर में लोकप्रियता के बढ़ने के पीछे स्ट्रेटजिकल कोई कारण है? यानी यह कहा जाए कि जिस तरीके से WHO ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, जिस तरीके से 500 मात्र कोरोना पीड़ित के रहते हुए 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लाया गया, क्या यह प्रधानमंत्री मोदी की सीरियसनेस के कारण दुनिया में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है? या जैसा कि ट्रंप ने एक बार कह दिया था कि भारत की पॉपुलेशन 1.5 यानी कि 1.5 अरब है, 150 करोड़ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत की जनसंख्या 130 करोड़ कही जाती है, वो 20 करोड़ थोड़ा ज़्यादा बता गए।
उसी तरीके से मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो वहां की जनसंख्या 33 करोड़ है। तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की लोकप्रियता के पीछे भारत की बढ़ी हुई जनसंख्या भी एक कारण है। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना बेहतरीन तरीके से अपनी प्रस्तुति दुनिया में दे, अपने देश में दे, उसकी लोकप्रियता में इजाफा हो सकता है और जनसंख्या एक कारण हो सकता है। लेकिन क्या यही चीज़ अगर इसी के तर्ज पर मैं शी जिनपिंग की बात करूं, वहाँ तो 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, फिर वो इस तरीके से क्या उनकी पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता शी जिनपिंग की है अगर जनसंख्या के आधार पर देखें, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है और 14 करोड़ की जनसंख्या वाला जो रूस है, क्या जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन जिस तरीके का अपनी प्रस्तुति रखते हैं दुनिया के बीच में, जिस तरीके से अमेरिका के साथ या अन्य पश्चिमी देशों के साथ उनकी तनातनी है, क्या ऐसे तमाम व्यक्तित्व के संदर्भ को ध्यान में रख कर के लोकप्रियता का कोई लेना देना है क्या? देखिए, सभी खुश नसीब नहीं है कि महामारी के दौर में लोकप्रियता बढ़ी हो। 2005 में जब कैटरीना तूफान अमेरिका में आया तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की लोकप्रियता गिरी थी। 2005 में ही जब लंदन में ब्लास्ट हुआ तो उस समय के टोनी ब्लेयर जो प्रधानमंत्री थे, उनकी लोकप्रियता इंग्लैंड में गिरी थी। इतना ही नहीं, 2015 में फ्रांसवा ओलांद का नाम आप लोग जानते हैं, फ्रांस के उस समय राष्ट्रपति थे और शार्ली एब्दो के दफ्तर पर जब आतंकी हमला हुआ था, तब उस समय नवंबर 2015 की बात है, उनकी भी लोकप्रियता गिरी थी। और एक खास बात उस समय हुआ कि उसी के एक पखवाड़े के भीतर पेरिस जलवायु जो समझौता है वह भी प्रतिष्ठित किया गया, जिससे कि इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हटे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि समस्याएं अगर देश में आती हैं तो कैसे हैंडल किया जाता है, इस आधार पर लोकप्रियता का टिकना देखा जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे शिंजो अबे जो प्रधानमंत्री जापान के हैं, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत नीचे है, जबकि वो प्रधानमंत्री अच्छे कहे जाते हैं। उसका कारण यह माना गया, वहाँ की जनता में यह विचार आया कि अन्य एशियाई देशों की तुलना में जिस तरीके से कोरोना से का बंदोबस्त करना चाहिए, जापान के प्रधानमंत्री वैसा नहीं किए। जबकि भारत के मामले में सिर्फ एशियाई देश छोड़िए, यूरोप हो, अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, या आप अफ्रीका की बात करिए या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात करिए, सबके दिमाग में ज़रूर बात आई कि भारत एक बहुत ही बड़े देश का, एक बड़े जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में कोरोना से उसको निपटने को लेकर के उसकी जो नीति है कहीं ना कहीं बहुत ही सख्त और सशक्त तरीके से। My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, थिंक सक्सेस, थिंक MMU। MM University. Think success. Think MMU. सार्थक संवाद एकेडमी, UPSC, BPSC, PCS के लिए सबसे भरोसेमंद संस्थान। सार्थक संवाद के साथ अपने सपनों को करिए साकार। कुमार सर्वेश सर के निर्देशन में आर्य कुमार रोड, पटना में चल रहा है सार्थक संवाद। अपने सपनों को संवारने के लिए कॉल करिए 8700008957, 9818073460। FMCG प्रोडक्ट की बेहतर गुणवत्ता दे रहा है सीड ट्रेड, वन स्टेप फॉर सेविंग। FMCG कन्फेक्शनरी पापड़ एंड नमकीन प्रोडक्ट के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए संपर्क करें 9670038627। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। जो लिखित डेटा मेरे पास है मैं उसकी थोड़ी चर्चा कर देता हूँ, कुछ और लोगों के नाम ले लेंगे। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता भी चलना चाहिए कि हमारे यहाँ राहुल गांधी को कितने फॉलो करते हैं, अमिताभ बच्चन को कितने फॉलो करते हैं, या तीसरे नंबर पे कौन है जिसको फेसबुक पे फॉलो किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं ये पहले नंबर पे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे नंबर पे हैं। और बात अगर करना चाहें कि ट्विटर पर और क्या, ट्विटर की क्या स्थिति है, तो ट्विटर पे हम देखते हैं
तो जब ट्विटर की बात आती है तो मैं आपके यहाँ पे ट्विटर पे प्रधानमंत्री मोदी साहब से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप हैं। 8.37 करोड़ यानी 8 करोड़ 37 लाख लोग डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हैं। हालांकि 12.9 यानी कि 12 करोड़ 90 लाख पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को फॉलो करते हैं। मोदी साहब ने पिछले साल सितंबर 2019 में उनको फॉलो करने वाले ट्विटर पर जो लोग थे वो 5 करोड़ लोग थे। अभी की बात करेंगे तो 6 करोड़ के डेटा को पार कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्विटर को छोड़ दिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को हर मामले में, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम की बात हो, बल्कि इंस्टाग्राम तो ये स्थिति है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति 3 करोड़ की माइल स्टोन को छुआ नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी छू चुके हैं। वैसे एक जानकारी और दे दें कि 2009 में वह ट्विटर और फेसबुक पर आए थे, 2014 में इंस्टाग्राम पे आए थे और 2007 से वो यूट्यूब चैनल पे हैं जो एक वीडियो चैनल होता है, उस पर भी वो 45 लाख लोग उनको सब्सक्राइबर उनके पास हैं। कहने का मिला जुला करके बात कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के पूरे फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो दुनिया के सिर्फ 9 देश को छोड़ दें तो किसी भी देश के पॉपुलेशन से सबसे ज़्यादा फॉलोअर उनके पास हैं। यानी कि वो 4 देश यहीं पर हैं। चीन है, एक चीन हो गया, एक भारत हो गया, एक पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। उधर अमेरिका को ले लिया जाए, ब्राज़ील को लिया जाए, रूस को लिया जाए, नाइजीरिया और इंडोनेशिया को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के किसी भी देश की पॉपुलेशन से मोदी साहब के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। करीब 14 करोड़ से के आसपास फॉलोअर हैं और 14 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही रूस की जनसंख्या है। शायद शीघ्र ही रूस को ही परास्त करके वो 8 देश ही बचेंगे, ऐसी स्थिति होने वाली। यानी 95% देश दुनिया के ऐसे हैं जिनकी किसी की भी पॉपुलेशन उनके फॉलोअर से कम है। अब सवाल हम 2-3 बातें करना चाह रहे थे। अब आते हैं कि मोदी साहब का मैंने सहजता का दृष्टिकोण और तमाम चीज़ों की बात कही। मैंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना में उनके स्टेप, भले ही इनर पॉलिसी में लोग कुछ भी सोच रहे हों, लॉक अनलॉक के बारे में अलग अलग मशविरा आ रहा हो, यहाँ पर भी 22 लाख 23 लाख कोरोना पीड़ित उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। शायद इस प्रोग्राम को देखते देखते 25 लाख ना हो जाएं। मरने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। स्ट्रेटजिकल क्या यह अनलॉक या लॉक के बीच में सरकार की स्ट्रेटजी कहाँ जा रही है, ये तमाम क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन जो विश्व समुदाय में जो एक दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी को लेके गया लोकप्रियता की दृष्टि में, My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, थिंक सक्सेस, थिंक MMU। MM University. Think success. Think MMU. WHO मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्टेप्स के फॉलो करने वाले लोगों में से रहे हैं। दुनिया के पश्चिमी देश भी बहुत इसको सराहते रहे हैं। यही कारण है कि 82% लोगों की चाहत, यानी अगर रेटिंग अगर जाया जाए तो सबसे ज़्यादा 82 जो अंक कह सकते हैं वो मोदी साहब को मिला है। जबकि शिंजो अबे जैसे जो एक प्रकार से जापान के प्रधानमंत्री, उनको 28% मिले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा अगर डेटा की बात कर लूँ तो ऑस्ट्रेलिया 64%, कनाडा 61 आता है। यही तरह एंजेला मार्केल जर्मनी की हैं, उनको 61 मार्क्स जो एक कंसल्ट है, जो कहा जाता है कि जो इसको ब्रीफ किया, जो लोकप्रियता के एक निजी तरीके से सर्वे करके इसको लाने का प्रयास किया गया। फिलहाल ये चीज़ें एथेंटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निजी संस्थाओं के द्वारा की जाती हैं, वहीं से ये डेटा लिया गया है। और लोकप्रियता का जहाँ तक दूसरा एक धुरी आता है पुतिन जी का। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि 2000 से अब तक के बीच में उन्होंने जिस तरीके से अपनी एक पर्सनालिटी को, मीडिया कंट्रोल को, अपने तरीके से क्रियाकलाप को और जिस तरह से तरह तरह के वैश्विक घटनाओं के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया और रूस को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपनी पर्सनालिटी को रूस के काम का बताया, पुतिन नहीं तो रूस नहीं की थ्योरी दिया
और जिस तरह से अमेरिका के सामने भले ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था हो गई हो, लेकिन सामने डिगने की बात नहीं की, उस तमाम बातों को रूस के मन में न केवल एक अच्छी पैठ बनाई, बल्कि दुनिया में उससे जुड़े चाहे मध्य एशियाई देश हों, चाहे एशियाई देश हों या अन्य यूरोपीय देश हों, उनमें उनकी जो पकड़ बनी उससे भी उनकी लोकप्रियता में इजाफा दिखता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में पुतिन साहब की लोकप्रियता कहीं ठहरती नहीं है। और जहां तक सवाल जिनपिंग की है, तो जिनपिंग की एक विस्तारवादी जो नीति है और जिस तरीके से दर्जनों देश से अपनी दुश्मनी पाले हुए और गालवान से लेके जैसे पूर्वी लद्दाख के हमारे साथ जो यानी भारत के साथ जो समस्या क्रिएट किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी नकारात्मक छवि खूब बनी है। इस नकारात्मक लोकप्रियता की श्रेणी में अगर किसी को मुझे लगता है पर्सनली मुझे रखना है तो मैं शी जिनपिंग को रख दूंगा कि दुनिया का सबसे नकारात्मक लोकप्रिय व्यक्ति इस समय शी जिनपिंग है। तो शी जिनपिंग की जो अवधारणा है, जो धारणा है, वो विस्तारवादी होने के नाते जिस तरीके से दुश्मनी अपने इर्द गिर्द के पड़ोसियों के साथ फैलाए हैं, दुनिया के अखबारों में छपते जरूर हैं, लेकिन उनको सहजता के लिए, सहृदयता के लिए, एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे दृष्टिकोण के लिए, एक अच्छे संदर्भ के लिए, एक अच्छी सकारात्मकता के लिए शायद ही कोई जानता हो। और अमेरिका के साथ जिस तरह से ट्रेड वार है उसकी अपनी एक समस्या है। हालांकि यह ऐसा माना जाता है कि वैश्विक फलक पर कि जिस तरह ये समस्या अमेरिका से चीन का हुआ, उससे रूस और चीन के बीच के जो समीपता थी उसमें भी थोड़ी बढ़त आई। हालांकि इससे लोकप्रियता का कोई लेना देना नहीं है, यह कूटनीतिक दृष्टिकोण है। My university challenges me with innovation. My university makes me rub shoulder with the corporates. My university connects me to the world. My university thinks about my career. My university is highly ranked. महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, थिंक सक्सेस, थिंक MMU। MM University. Think success. Think MMU. राहुल गांधी जी की अगर बात किया जाए तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पर उनके पास भी हैं। अमिताभ बच्चन की किया जाए तो 4.25 करोड़, करीब 4.5 करोड़ के बीच में ट्विटर पर उनके भी फॉलोअर्स हैं। तो अभिनेता हो, नेता हो, विपक्ष के नेता हो, देश के प्रधानमंत्री हो, दूसरे देशों के राष्ट्रपति की बात हो, तो सब में मिला करके केवल ट्विटर वाला एक डोनाल्ड ट्रंप जी का जो आगे है उसको हटा दें तो मोदी साहब की कोई सानी नहीं है, लोकप्रियता में नंबर 1 है। सहजता का दृष्टिकोण, शांति का दृष्टिकोण, भारतीयता का दृष्टिकोण, मिलन जुलन का दृष्टिकोण, समझौते और संधियों का दृष्टिकोण, त्रिपक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मंचों पर मोदी की उपस्थिति की सकारात्मकता, मिलने जुलने के तरीके, खुले मन से बातचीत और तरह तरह के दृष्टिकोणों से स्थिति को व्याप्त कर लेना, मोदी जी की जो दक्षता है वह उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। इतना ही नहीं, अभी आप कोरोना के समय में जब दवाई मांगने की बात आई तो ट्रंप को दवा देना यानी अमेरिका को दवाई भेजना, ब्राज़ील को दवाई भेजना, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी लोकप्रियता में आते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका, मैक्सिको और ब्राज़ील के लोगों ने कोरोना को डरने की बात नहीं कही, कहीं ना कहीं उनकी भी लोकप्रियता खतरे में गई है, क्योंकि ये तीनों जगहों के राष्ट्रपतियों ने ये कहा कि कोरोना से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य कोरोना को हल्के में लिया और आप देख रहे होंगे कि स्थिति कहां से कहां चली गई। यह भी कहीं ना कहीं लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिसका देश 1 अरब 30 करोड़ का है, 500 मात्र कोरोना पीड़ित के पहुंचने तक पूरे देश को लॉकडाउन कर सकता है, तो देश के प्रति चिंता के कारण भी दुनिया में उनके अंदर एक संवेदनशीलता का जो प्रखर मापदंड गया, वह भी उनकी लोकप्रियता का एक कारण हो सकता है। तो कुल मिलाजुलाकर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से देश दुनिया में महामारी में कहते हैं ना कि इसमें अवसर भी है, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय होने के अवसर कूट कूट के भरे हैं। हालांकि सितंबर से 2019 से अब तक देखेंगे तो इजाफा सभी में कम ज़्यादा हुआ, लेकिन कईयों का ग्राफ बहुत गिरा भी है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कनाडा की बात करूं, इनके भी ग्राफ बढ़े हैं। जर्मनी की बात करूं, इनके भी ग्राफ बढ़े हैं। अगर मैं थोड़ा सा मैं फ्रांस की बात करूं तो इतना ख़राब स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ देशों की स्थितियां ख़राब हैं। जो जहां था उसी में थोड़ी बढ़ोतरी किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता
पूरी दुनिया में व्याप्त है और बड़े ही अच्छे तरीके से भारत को देश दुनिया ले रहा है। बस यही स्थिति थोड़ी सी है कि कोरोना अपने देश में 50 से 60 हज़ार के बीच प्रतिदिन की दर से पीड़ित हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी 700-800 हो रही है। यह आंतरिक एक मूल चिंता है। इन्हीं चिंताओं से अगर निपटने में हम जल्दी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें कोई दुविधा नहीं है कि प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी कोरोना को लेकर, उनकी गाइडलाइन कोरोना को लेकर के बेहतर ही रही है। फिलहाल आज के इस विषय में लोकप्रिय नेताओं के साथ चर्चा और कोरोना के साथ अवसर की उन तमाम स्थितियों पर एक प्रखर बातचीत हुई। मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगली बार किसी और कार्यक्रम के साथ मिला जुला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।